बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टाइम लाइन ऑफ इस्लाम और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान सिद्दीकी। नाजरीन, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि जुल्म का बदला इस दुनिया और आखिरत दोनों में मिलकर रहता है। हम अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि शायद जो इंसान जुल्म करता है वही असल गुनाहगार होता है। इसमें कोई शक नहीं, वो तो होता ही है, मगर जो इंसान जुल्म को देखता है और खामोश रहता है वो भी इस जुल्म में किसी हद तक शामिल होता है। नाज़रीन, हम आज बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस की, जो कि पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो नाज़रीन, हम आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 65 का हवाला देंगे, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है जिसने हफ्ते के दिन सरकशी की और हमने इनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। जैसा कि इस्लाम में जुमे का दिन बहुत अहम है और जुमा पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, इसी तरह यहूदियों का हफ्ते का दिन बहुत अहम और एहतराम वाला था। जैसे जुमे की नमाज की पहली अजान से लेकर नमाज ख़त्म होने तक कोई दुनियावी लेन देन और कारोबार करना हराम है, इसी तरह यहूदियों में हफ्ते वाला दिन कोई कारोबार ख़ास तौर पर शिकार करना मना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कई बरस बाद यहूदियों की एक जमात बहर कलज़म के किनारे शहर ईला में रहती थी, जो कि मदीना मनव्वरा और शाम के दरमियान वाक़या थी। ये लोग मछली के बहुत शौकीन थे। अल्लाह ताला की तरफ से हफ्ते के दिन वहाँ बहुत सारी मछलियाँ आ जाती थी, मगर वो लोग हफ्ते के दिन शिकार नहीं करते थे। तो यहूदियों ने एक प्लान बनाया। उन्होंने दरिया से कुछ फासले पर कुछ गहरे गड्ढे खोद दिए, वो दरिया से नालियाँ निकाल ली। जब हफ्ते के दिन मछलियाँ वहाँ आती तो इन घरों में जमा हो जाती, तो वो लोग अतवार को उन मछलियों को पकड़ लेते और वो खूब खाते और इस तरह से वो खूब मालदार हो गए। तकरीबन 40 साल गुजर गए। इनके 3 गिरोह बन गए। एक गिरोह शिकार करने वाला, दूसरा गिरोह खामोश रहने वाला और तीसरा गिरोह मना करने वाला। तीसरा गिरोह दूसरे गिरोह को भी कहता था कि इस शिकार करने वाले गिरोह को मना करो, मगर दूसरा गिरोह कहता था हम तो शिकार नहीं करते, तो हम इनको क्यों मना करें। वो लोग खुद समझते हैं कि शिकार करना चाहिए कि नहीं। मना करने वालों की तादाद बहुत कम थी। फिर मना करने वालों ने अपने और बाकियों के दरमियान एक दीवार बना ली और अपना शहर अलग कर लिया, यहाँ तक कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। वो भी इन शिकार करने वालों को मना करते और काफ़ी समझाते थे, मगर वो लोग कहते थे अगर अजाब आना होता तो कब आ जाता, मगर हम लोग अपना काम ठीक कर रहे हैं। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनके अजाब के लिए अल्लाह ताला से दुआ की और खामोश रहने वाले और शिकार करने वाले दोनों ही बंदर बन गए। कुछ दिन के बाद सारे के सारे हलाक हो गए। नाज़रीन, कुरान पाक की आयत का हवाला देने का मकसद ये है, किसी भी दौर में जुल्म होता है तो उसका शिकार खामोश रहने वाले और देखने वाले भी होते हैं। जिस तरह से भारत ने कश्मीर के मुसलमानों को कई माह तक घरों में कैद कर दिया, उनको बाहर निकलने नहीं दिया, लोग भूख और बेरोजगारी से मर रहे थे, पूरी दुनिया तमाशाई की तरह देख रही थी, मगर किसी ने भी भारत को इस जुल्म से मना नहीं किया। हर मुल्क इतनी बड़ी मार्केट देखकर भारत से अपने ताल्लुकात खराब करना नहीं चाहता था, तो आज पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने घरों में बंद कर दिया। कोई भी किसी काम से घर से नहीं निकलने की कोशिश करता। लोगों के पास खाने पीने की अशिया खत्म हो गई हैं। बड़ी बड़ी मजबूत हुकूमतें भी मजबूर हो गई हैं। इस हालात में भारत में एक अजाब सा माहौल है। कोई भी शहरी घर से निकलता है तो इसे कुत्तों की तरह मारकर घर में वापस भेज दिया जाता है। लोगों के कारोबार खत्म हो गए। आज वही तारीख खुद को दोबारा दोहरा रही है। जैसे भारतीय फौज ने हत्या कश्मीरियों को मारकर इज्तिमाई कब्रों में दफना देती थी, इस तरह आज पूरी दुनिया में अमेरिका, यूरोप और इंडिया जैसे बड़े मुल्कों के पास जगह खत्म हो गई है और वो लोगों को जानवरों की तरह गड्ढे खोद कर बीच में फेंक रहे हैं। अमेरिकी अवानों में अज़ान और कुरान पाक से इजलास शुरू हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि दीन सिर्फ इस्लाम है और ये अजाब सिर्फ यहूदियों और उनके साथियों की वजह से आया है और ये निशानी अकल वालों के लिए है जो ये समझते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।